हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपी टेक मैथ। देखिए दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए रीजनिंग का एक चैप्टर जिसका नाम है डायरेक्शन यानी दिशा। तो देखिए, हमें इसके लिए इससे रिलेटेड अधिकतर परीक्षाओं में प्रश्न आते रहते हैं और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो मैं पहले आप लोगों को इसके कंसेप्ट के बारे में बताता हूँ और हमें इससे पहले इस चैप्टर को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए जो ज़रूरी बातें हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जब हम ये पढ़ेंगे तो हमें इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार दिशाएं होती कितनी हैं। तो मुख्य दिशाएं होती हैं 4। कितनी मुख्य दिशाएं होती हैं? 4। और उनमें से भी महत्वपूर्ण दिशाएं होती हैं 2। और उनमें से ये जो है ये होती है उत्तर और ये होती है दक्षिण। तो देखिए दोस्तों, जब हम उत्तर से क्लॉकवाइज यानी जिस तरह से घड़ी चलती है, तो घड़ी ऐसे चलती है ना, तो इसी प्रकार से जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें अगली दिशा मिलती है पूरब। और जब यह पूरब हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी? पश्चिम। तो ये क्या होती है? हमारी 4 मुख्य दिशाएं यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। अब इसके अलावा 4 दिशाएं हमारी और होती हैं, जो होती हैं हमारी, ये तो मुख्य दिशाएं होती हैं और ये इनके सहयोग से बनी हुई दिशाएं होती हैं, जो होती हैं हमारी 4 अलग दिशाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें तो मुख्य दिशाएं होती हैं, ये तो उत्तर और दक्षिण। आपने पढ़ा होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जैसे ही अब हम इन दिशाओं के नाम इन्हीं की सहायता से रखे जाते हैं। देखिए दोस्तों, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है? सबसे पहले लिखना होता है हमें मुख्य दिशा का नाम और उसके बाद लिखना होता है उसकी सहयोगी दिशा का नाम। तो जैसे ये है उत्तर और ये है पूरब, तो इन दोनों में से मुख्य दिशा कौन सी है? उत्तर। तो सबसे पहले आएगा उत्तर और ये कौन सी है? सहयोगी, तो ये क्या हो जाएगी? पूरब। तो इस दिशा का नाम क्या हो जाएगा? उत्तर पूरब। इन दोनों में से कौन सी मुख्य है? तो उत्तर और ये पश्चिम, तो ये हो जाएगा पश्चिम। तो इस दिशा का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर पश्चिम। जब हम इससे और इसकी सहायता से इसका नाम डालेंगे या इसे नाम देंगे तो क्या देंगे? इसमें मुख्य दिशा कौन सी? दक्षिण, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। ठीक है दोस्तों, और इसका नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा दक्षिण पूरब। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके अलावा हमें आना चाहिए कि अगर हम देखो ये पूरा एक एज ए सर्कल कार्य कर रहा है ना, तो ये पूरी जो घड़ी होती है उसके अंदर डिग्रियां कितनी होती हैं? यानी हम डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन यानी संपूर्ण पृथ्वी। तो संपूर्ण पृथ्वी एक गोल है, जब संपूर्ण पृथ्वी गोल है तो उसके अंदर डिग्रियां कितनी होंगी? टोटल डिग्री होती है 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 360 डिग्री। अब क्या है कि जब 360 डिग्री होती है तो एक मुख्य दिशा से दूसरी मुख्य दिशा के मध्य कितने डिग्री होंगी? 90 डिग्री। ऐसे ही यहां से और यहां तक, ऐसे ही यहां से यहां तक, ऐसे ही यहां से यहां तक। और अब जब ये दोनों 90 डिग्री की हैं और ये इनको मध्य से काटेगी तो एक ये जो छोटी वाली दिशा है उत्तर पूर्व और उत्तर के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? 45 डिग्री का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी देखिए, अभी आप लोगों को मैं बताता हूं और इससे आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमें अभी क्या करना है, अभी हमें देखना है किसी भी दिशा से हमें दाएं मुड़ना है, यानी किधर मुड़ना है? दाएं। तो हमें दाएं और बाएं का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये होता है हमारा दाहिना हाथ। ठीक है, तो जब हम यहाँ से दाएं मुड़ेंगे तो इधर मुड़ना होगा हमें, और यहाँ से दाएं मुड़ेंगे तो इधर मुड़ना होगा, और यहाँ से दाएं मुड़ेंगे तो इधर मुड़ना होगा, और यहाँ से दाएं मुड़ेंगे तो इधर मुड़ना होगा। यानी हमें क्या करना होगा कि हमें दाएं मुड़ने के लिए हमें क्लॉकवाइज मुड़ना होगा। कैसे? क्लॉकवाइज, यानी इसे बोलते हैं दक्षिणावर्त भी बोलते हैं, इसे दक्षिणावर्त। ठीक है फ्रेंड्स,
और इसके अपोजिट जब भी हमें बाएं मुड़ना होगा, ये दिशाएं दे रखी हैं और हमें किधर मुड़ना है, बाएं। जैसे यहाँ से बाएं मुड़ना है हमें तो इधर मुड़ना होगा, यहाँ से बाएं इधर, यहाँ से बाएं इधर और यहाँ से बाएं इधर मुड़ना होगा। यानी ये होता है एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त। ठीक है दोस्तों, वामावर्त। और ये हमें मुड़ना किधर होता है, बाएं। तो अभी हमें दाएं और बाएं का ज्ञान हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये कभी कभी इसमें हमें क्या दे रखा होता है कि कभी बोलेगा ये डिग्रियों में। अगर दाएं और बाएं बोलेगा, दाएं और बाएं का मतलब होता है पूरा का पूरा 90 डिग्री मुड़ना। और जब भी ये हमें डिग्रियों में बोलेगा तो हम उसी हिसाब से इसे मोड़ते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और अभी हमें इस चैप्टर में एक और चीज सीखनी होगी। जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ी होगी आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय। तो हमें पाइथागोरस में क्या दे रखा होता है कि हमारे पाइथागोरस में ये होता है, ये थ्योरम होती है, यानी ये होता है आधार, ये होता है लंब और ये होता है हमारा कर्ण। तो हमें कभी कभी क्या होगा कि हमें कभी कभी इस फॉर्म की भी, इस थ्योरम की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये थ्योरम होती क्या है कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, अंडर रूट में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है, ये होता है कर्ण बराबर अंडर रूट में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा फर्स्ट टाइप और ये फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है कि गीता एक बिंदु से चलना शुरू करती है और 3 किलोमीटर पश्चिम में जाती है। तो हमें इसके लिए डायग्राम बनाना होता है। तो अभी हम यहाँ से डायग्राम बनाएंगे। जैसे ये है इसका प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, ये हमने इसका प्रारंभिक बिंदु माना और ये यहाँ से 3 किलोमीटर चलना प्रारंभ करती है। तो हमें दूरी आनुपातिक लेनी होगी। अगर हम 3 किलोमीटर यहाँ तक बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि 4 किलोमीटर फिर कहीं इतनी बनाना है, 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर से अधिक ही बनानी होगी। तो जैसे ये मान ली हमने यहाँ से चलना प्रारंभ किया इसने, और ये 3 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चली। तो पश्चिम इधर ही पड़ता है ना हमारा, मैंने आप लोगों को पहले बताया था। और फिर दाहिने ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। तो पश्चिम की ओर जाने वाले व्यक्ति का जब दाहिनी ओर मुड़ेगी यानी क्लॉकवाइज चलेगी तो यहाँ से मुड़ने वाले का भी, यहाँ से चलने वाला व्यक्ति जब क्लॉकवाइज चलेगा तो ऊपर की ओर चलेगा। तो ये बोल रहा है कि 2 किलोमीटर चलती है। तो ये मान लिया हमने अपना 2 किलोमीटर चली। अब इसके बाद क्या बोला है कि इसके बाद वह फिर दाहिनी ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से दाहिने यानी क्लॉकवाइज यानी फिर से जब ये यहाँ से ऐसे चलना प्रारंभ किया, यहाँ से दाहिनी ओर मुड़ी तो फिर से क्लॉकवाइज और यहाँ से फिर से क्लॉकवाइज चलती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये मान लिया हमने अपना 1 किलोमीटर। तो अब हमें पूछा है कि अब वह किस दिशा की ओर है, यानी अब वह किस दिशा की ओर जा रही है। तो ये दिशा हमारी कौन सी होगी, जिस दिशा में ये जा रही है, ये जाने वाली दिशा कौन सी होगी हमारी, ये होगी हमारी पूरब। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, पूरब। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्या होगा हमारा आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोल रहा है कि रमन 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो चला लेते हैं, साथ ही साथ डायग्राम बनाएंगे तो हमें याद भी रहेगा कि हमारा क्वेश्चन कहाँ तक सॉल्व हो चुका है। तो चलिए, रमन पूर्व दिशा की ओर, जैसे यहाँ से इसने चलना प्रारंभ किया तो पूर्व दिशा यानी राइट हैंड साइड, तो इधर की तरफ चला गया। कितने किलोमीटर, 7 किलोमीटर चला। अब इसके बाद क्या हुआ, और फिर अपने बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज यानी ऊपर की तरफ मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो 7 किलोमीटर के हिसाब से 3 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हुआ हमारा 3 किलोमीटर हुआ। और इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। दाईं ओर यानी क्लॉकवाइज यानी
इधर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो इधर मुड़ना, इधर मुड़ने के बाद वह कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, यानी अंत में क्या करता है? वह फिर से अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह अपने दाईं ओर मुड़ेगा यानी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी दक्षिण की ओर। तो यह अंतिम में इधर मुड़ जाता है। तो पूछा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, यानी प्रारंभिक स्थान उसका ये है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछा है इधर से किस दिशा में है, वर्तमान में किस दिशा में है। तो ये अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से देखिए ऐसे करके दिशाओं का निरूपण कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये इस दिशा में है, इस दिशा में है। ठीक है, तो इस दिशा का नाम अभी हमें इसमें पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो ये चलना प्रारंभ किया था, तो इधर से इस दिशा में, जब ये इधर है यानी प्रारंभिक दिशा तो उसकी ये थी, जब यहाँ से ये इस दिशा में है ना, इधर पूर्व की ओर, ये दिशा हमारी कौन सी होती है? पूर्व। तो ये अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? पूर्व। ये किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। ये क्या होगा हमारा आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें हमें दे के रखा है कि एक व्यक्ति है वह दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और 6 किलोमीटर चलता है, यानी दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। तो देखिए अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से दक्षिण यानी नीचे की ओर इधर चलना प्रारंभ करता है और कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर चलता है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि वह बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी जब ये 6 किलोमीटर है और 6 किलोमीटर के बाद वो 4 किलोमीटर किधर चलता है? अपने बाईं ओर मुड़कर। तो ये हो गया हमारा 4 किलोमीटर। अब ये बोल रहा है कि फिर से बाईं ओर, फिर से बाईं ओर मुड़ेगा, यानी अब ये किधर चलेगा? अब ये बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये चलता है इधर इस दिशा में, और ये इधर चलता है कितना? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चल जाता है, यानी 5 किलोमीटर चला गया। तो अब हमें इसमें पूछा है कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, यानी अब इधर चलने वाला व्यक्ति किधर देखेगा? इस दिशा में तो देखेगा दोस्तों, इस दिशा में। जब इधर देखेगा, कभी कभी पूछेगा कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। अब इसमें तो ये पूछा, कभी कभी क्या पूछेगा कि चलने वाला व्यक्ति किस दिशा की ओर अभिमुख है, यानी उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो अब ये कौन सी दिशा होगी दोस्तों? देखो बना लेते हैं अभी हम। ये कौन सी होती है? हमारी उत्तर। ये होती है हमारी दक्षिण। ये क्या होती है? पश्चिम। और ये होती है पूर्व। तो इस हिसाब से ये जो व्यक्ति जा रहा है वो, इसका मुख तो इधर है ना, तो ये वाली दिशा कौन सी होती है? उत्तर। यानी हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा उत्तर दिशा। तो ये क्या होगा हमारा आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें हमें दे रखा है कि दीपक अपने घर से उत्तर की ओर 25 किलोमीटर चलता है, यानी ये हम मान लेते हैं दीपक का घर, और यहाँ से ये किस दिशा में चलता है? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर कितने किलोमीटर? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर चलने के बाद क्या होता है कि फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, यानी इधर चलने वाले व्यक्ति का जब मुड़ेगा, इधर चलने वाला व्यक्ति पश्चिम की ओर, तो किधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा, पश्चिम की ओर, इधर। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा पश्चिम की ओर चलता है। तो कितने किलोमीटर चलता है वह? पश्चिम की ओर चलता है 15 किलोमीटर। ये हो गया हमारा 15 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है कि फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है। अब इधर चलने वाले व्यक्ति का दक्षिण किधर होगा? दक्षिण की ओर मुड़ेगा तो वो किधर चलेगा? यानी नीचे की ओर। तो ये क्या होगा? दक्षिण की ओर। इधर कितना चलता है वह? 10 किलोमीटर चलता है। तो ये मान लिया हमने अपना 10 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोल रहा है? चलता है और अंत में पूर्व की ओर मुड़कर, यानी इधर चलने वाले व्यक्ति जब यह इधर चल रहा है और ये पूर्व की ओर मुड़ेगा, तो पूर्व दिशा तो इधर होती है, और इधर मुड़कर ये कितने किलोमीटर चलता है? इधर चलकर 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर यानी ये दूरी भी हमारी 15 किलोमीटर है। तो ये व्यक्ति कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इधर चलकर कितना किलोमीटर चलता है? 15 किलोमीटर। अब इसमें हमने पूछा क्या है कि अब उसका घर उससे किस दिशा में है, यानी दीपक का घर दीपक से किस दिशा में है।
तो दीपक तो वर्तमान में यहाँ पर है ना, तो यानी केंद्र इसे मान है, तो यहाँ से इसका घर किस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सी होती है केंद्र से, दक्षिण, तो उसका घर किस दिशा में होगा, दक्षिण में। ये क्या होगा हमारा आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और ये किस पर आधारित है, ये है रोटेशन के आधार पर, यानी घुमाने के आधार पर। तो ये बोल रहा है कि सचिन दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, यानी अभी हमें दिशाओं का निरूपण करना होगा। तो ये रही हमारी सारी की सारी दिशाएं, ठीक है। तो सचिन दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, यानी सचिन इस दिशा की ओर मुख अभिमुख है, और ये बोल रहा है खड़ा है, और वह 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। वामावर्त मैंने आप लोगों को बताया था पहले, वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो जब सचिन का मुख इधर है और यह 135 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक 45, यहाँ से यहाँ तक 45 और यहाँ से यहाँ तक 45, तो अब इसका मुख इधर हो गया, इधर हो गया, यहाँ से हटके यहाँ हो गया। अब आगे बोला है और फिर वह ठीक पीछे घूमता है, यानी ठीक पीछे बोले, ठीक पीछे बोले या ठीक आगे बोले, ठीक आगे या ठीक पीछे। तो ये क्या होता है कि देखिए जब यहाँ से यहाँ आएगा तो यानी ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री घूमता है, ये कितने 180 डिग्री। और कभी बोले कि दाएं दाएं या बाएं घूमने के लिए बोले तो होता है वो 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो जब ये अपने ठीक पीछे घूमा तो यहाँ से इस दिशा से इसका मुख हटकर किधर हो गया, इस दिशा की ओर, ठीक है। अब इसने पूछा है, अब वह ठीक पीछे घूम जाता है तो ठीक पीछे इधर आ जाएगा इसका मुख, और फिर वह दाईं ओर 45 डिग्री घूमता है। तो दाईं ओर यानी इधर से दाईं ओर, यानी दाईं ओर, यानी दाईं ओर बताया था ना क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दाईं ओर क्लॉकवाइज होता है ना, या दक्षिणावर्त बोले तो वो भी क्लॉकवाइज होता है, और बाईं ओर या वामावर्त बोले वो दोनों एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। तो यहाँ से 45 डिग्री जब ये घूमेगा क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री घूमने के बाद ये किस दिशा में आ जाएगा, इस दिशा में, यानी अब इसका मुख किस दिशा की ओर हो जाएगा, इस दिशा की ओर। तो अब हमें पूछा है कि अब सचिन का मुख किस दिशा की ओर है। तो अब सचिन का मुख किस दिशा की ओर है, तो इन दिशाओं का निरूपण कर दो। जब ये उत्तर होती है, ये दक्षिण होती है, ये पूर्व होती है और ये पश्चिम होती है, तो सचिन का मुख किस दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या होगा हमारा आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और ये भी पिछले जैसा ही है, थोड़ा सा बस लैंग्वेज का फर्क है। तो इसमें बोल रहा है कि एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, घड़ी की चाल की दिशा में वह 90 डिग्री मुड़ता है। यानी देखिए अभी हम सभी 8 दिशाएं बना लेंगे, और उसके बाद ये बोल रहा है कि वह व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर, यानी ये दिशा होती है हमारी उत्तर और पश्चिम के मध्य की, यानी उत्तर पश्चिम, इस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। अब बोला इसने कि वह घड़ी की चाल की दिशा, यानी घड़ी की चाल की दिशा यानी क्लॉकवाइज, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हमें क्या करना है कि अभी हम इसे घुमाएंगे नहीं, यानी मोड़ेंगे। अभी क्या लिखेंगे कि क्लॉकवाइज एक तरफ और एंटी क्लॉकवाइज एक तरफ, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्लॉकवाइज कितने घूमता है, 90 डिग्री। और इसके बाद इसने क्या बोला है कि फिर उसी दिशा में, यानी फिर किस दिशा में, यानी क्लॉकवाइज कितने डिग्री, 225 डिग्री मुड़ता है। तो 225 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। अब बोला है और फिर घड़ी की चाल की विपरीत दिशा, यानी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कितने घूमता है, 135 डिग्री। अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है, ये हमें पूछा है। तो अभी हमें क्या करना है कि क्लॉकवाइज एक तरफ लिख लेने, एंटी क्लॉकवाइज एक तरफ, जैसा कि हमने किया है, और इन्हें जोड़ लेना है। तो
तो ये तो होंगे 135 डिग्री, और ये कितने हो जाएंगे 5 के 5, 9 तो 11 का 1 यानी 315 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितने हो जाएंगे 315 डिग्री। तो क्लॉकवाइज कितना 315 और एंटी क्लॉकवाइज कितना 135। तो चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, जो भी वैल्यू ज्यादा है यानी जिस तरफ भी ज्यादा मोड़ना है उसमें से छोटी वाली वैल्यू को घटा देना है। तो 315 में से जब हम 135 यानी क्लॉकवाइज में से एंटी क्लॉकवाइज घटा देंगे तो 315 डिग्री में से 135 डिग्री घटा देंगे तो ये 0 बचेगा, यहाँ पर रहेगा 1, यानी 11 में से 3 जाएंगे 8, और यहाँ पर बचेंगे 2, और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 180 डिग्री कैसे क्लॉकवाइज। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब ये 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है फ्रेंड्स, तो जब ये 180 क्लॉकवाइज घूमेगा, 180 मीन्स बिल्कुल अपने अपोजिट डायरेक्शन, यानी इसका मुख इस दिशा से किस दिशा में हो जाएगा, इस दिशा में। तो अभी हमें पूछा है कि अब उस व्यक्ति का किस दिशा की ओर मुख है, तो ये हमारी दिशा कौन सी होती है, ये होती है हमारी दक्षिण, और ये होती है उत्तर, ये होती है पूरब, और ये होती है पश्चिम। तो इस दिशा का नाम क्या होगा, सबसे पहले मुख्य दिशा यानी दक्षिण, तो इस दिशा का नाम हो जाएगा दक्षिण पूरब। तो उस व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है, दक्षिण पूरब की ओर, ये क्या होगा हमारा आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और ये हमारा दिशाओं को रोटेशन के आधार पर है, यानी दिशाओं को परिवर्तन के आधार पर। तो ये क्या कह रहा है कि यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए, यानी सबसे पहले हम दिशाएं बना लेंगे और उनके नाम लिखते जाएंगे। जैसे इसने कहा है कि दक्षिण को क्या कहा जाए, पूरब, तो दक्षिण होता है यहाँ, लेकिन ये कह रहा है कि ये तो होता है हमारा दक्षिण, और ये होता है हमारा उत्तर, ये होता है हमारा पूरब, और ये होता है हमारा पश्चिम। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी इसने क्या कहा है कि यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए, तो दक्षिण को क्या कहा जाए, पूरब, यानी दक्षिण को दक्षिण कहकर क्या कहा जाए, पूरब। ठीक है दोस्तों, यानी या तो हम यहीं पे, नहीं तो हम अलग एक और फ्रेम बना लेंगे, ये बना लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए, तो दक्षिण दिशा तो ये होती है, तो इसको क्या कहा जा रहा है, किसको कहा जा रहा है, पूरब। ठीक है दोस्तों, अब तथा पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, यानी पश्चिम तो हमारी ये दिशा होती है, और ये हो रहा है कि इसको क्या कहा जाए, दक्षिण कहा जाए, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, ये हमें पूछा है। तो देखिए दोस्तों, यानी पूरब होता तो हमारा यहाँ पर है, लेकिन यहाँ से आ कहाँ गया, यहाँ, यानी इसे क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाया गया, 90 डिग्री घुमाते ही ये यहाँ से यहाँ आ गया, और दक्षिण को भी 90 डिग्री अगर हम घुमा दें क्लॉकवाइज, तो ये पश्चिम के स्थान पर आ गया। तो भाई हमें क्या पूछा है कि तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, यानी उत्तर को क्या कहेंगे। ठीक है, तो उत्तर तो ये होता है ना, ये वाली दिशा, लेकिन अब इसके हिसाब से ये वाली दिशा कौन सी होगी, तो दक्षिण से जब हम क्लॉकवाइज 90 डिग्री आगे चलते हैं तो हमें कौन सी दिशा मिलती है, पश्चिम, तो ये हमारी दिशा कौन सी हो जाएगी, पश्चिम। तो उत्तर को क्या कहा जाएगा दोस्तों, पश्चिम कहा जाएगा। ये क्या हुआ हमारा आंसर। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है कि यदि उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए, तो देखिए दो अलग अलग बना लेते हैं दिशाओं के निरूपण के लिए। तो ये क्या कह रहा है कि यदि उत्तर पश्चिम, यानी ये होती है हमारी उत्तर, ये होती है हमारी दक्षिण, ये होती है हमारी पूरब, और ये होती है हमारी पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम ये होती है उत्तर पश्चिम, और ये होती है उत्तर पूरब, ये होती है दक्षिण पूरब, और ये होती है दक्षिण पश्चिम, यानी ये हमारी सही दिशाओं का निरूपण होता है। लेकिन इसमें हमें क्या बोल रहा है कि यदि उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए, यानी उत्तर पश्चिम को क्या कहा जा रहा है, पूरब, यानी पूरब कहा जा रहा है उत्तर पश्चिम को, यानी ये कौन सी दिशा बोली जा रही है, पूरब। ठीक है फ्रेंड्स, तथा दक्षिण पश्चिम को, यानी दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जा रहा है, उत्तर। तो दक्षिण पश्चिम होती है ये वाली दिशा,
तो इसे क्या कहा जा रहा है, उत्तर। ठीक है दोस्तों, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण को क्या कहेंगे, इसने हमें ये पूछा है। तो जब ये पूर्व है तो ये कौन सी हो जाएगी हमारी पश्चिम, और ये उत्तर है तो ये हो जाएगी हमारी दक्षिण, सब इसके हिसाब से। लेकिन हमारी दिशाएं होती किस हिसाब से, इस हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जब चेंज हुआ तो ये ऐसे हो गई। अब हमें पूछा है कि दक्षिण को क्या कहेंगे, तो दक्षिण दिशा तो ये होती है, यानी इस दिशा का नाम पूछा है। तो इस दिशा के लिए हमें सबसे पहले मुख्य दिशा का नाम लेना होगा, और मुख्य दिशा कौन सी होगी हमारी, उत्तर। और इसके बाद इसकी सहायक दिशा ये कौन सी है, पश्चिम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम, यानी दक्षिण को क्या कहा जाएगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। ये क्या होगा हमारा आंसर। या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इसने बोला कि उत्तर पश्चिम को पूर्व कहा जाए, तो उत्तर पश्चिम तो होता ही है, लेकिन इसे कहा क्या जा रहा है कि पूर्व, यानी अगली तीसरी दिशा, यानी दो दिशा बीच में छोड़कर अगली तीसरी दिशा को उसका नाम दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें ऐसे ही आगे भी पूछा है कि दक्षिण पश्चिम को उत्तर, यानी दक्षिण पश्चिम कौन सी होती है, ये, तो इसको क्या कहा जा रहा है, उत्तर, यानी अगली दो दिशाएं छोड़कर किसका नाम, तीसरी का नाम। तो अभी हमें पूछा गया है कि दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो दक्षिण के बाद दो दिशाएं छोड़ दी ये, और इससे अगली तीसरी दिशा कौन सी होगी, ये, तो इसका नाम क्या है, उत्तर पश्चिम। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी कर सकते हैं, जिस प्रकार से आपको अच्छा लगे वही तरीका आप अपना सकते हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो यानी कोई व्यक्ति मान लो यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, और वह दक्षिण की ओर कितने मीटर चलता है, 30 मीटर। कितना, 30 मीटर किस दिशा की ओर, दक्षिण की ओर। इसके बाद वह अपने दाएं मुड़ता है, दाएं यानी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी इधर चलने वाले व्यक्ति का क्लॉकवाइज किधर होगा, इधर। ठीक है दोस्तों, इधर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो ये दूरी हमारी कितनी है, ये भी 30 मीटर है। ठीक है दोस्तों, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज दोस्तों। तो एंटी क्लॉकवाइज जब ये घूमेगा तो ये इधर घूमेगा, और इधर घूमकर ये क्या करता है कि 20 मीटर चलता है। तो इधर से घूमकर ये कितना चलता है, ये हो गया हमारा 20 मीटर। पुनः वह अपने बाईं ओर मुड़कर, यानी इसके बाद क्या होता है, ये दोबारा से अपने किधर मुड़ता है, बाईं ओर। तो इधर चलने वाले व्यक्ति का बाएं किधर होगा, इस साइड, यानी पूर्व दिशा की ओर। तो इधर मुड़ता है और क्या करता है, 30 मीटर चलता है। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी तो 30 मीटर ही रहेगी ना। अब इसमें पूछा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो अब हम ऐसा तो है नहीं कि ये और ये सबको जोड़कर हम बता दें कि इतनी दूरी पर है, नहीं। क्या होता है कि अंतिम स्थान और प्रारंभिक स्थान के मध्य की न्यूनतम दूरी देखी जाती है। तो वो दूरी क्या होगी, वो दूरी होगी ये। ठीक है दोस्तों, जब ये 20 है तो ये भी 20 होगी, और ये 30 मीटर पहले से, यानी 20 मीटर ये और 30 मीटर ये, यानी यहाँ से अपने प्रारंभिक स्थान से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 30 मीटर ये, और प्लस 20 मीटर ये। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 50 मीटर। ये क्या होगा हमारा आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, इसी प्रश्नों में दिशा भी पूछ लेता है। तो यह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है, तो दिशा भी इसकी क्या होगी, दक्षिण। या कभी कभी क्या होगा कि कभी कभी ये पूछेगा कि यह अपने अंतिम बिंदु, यानी जहां पर ये व्यक्ति अब खड़ा है उससे इसकी प्रारंभिक दिशा किस ओर है, यानी उससे इसकी प्रारंभिक दिशा किस ओर है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ऐसे देख लो, यहाँ से इसका प्रारंभिक बिंदु इधर है, तो ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर, यानी उसका उत्तर क्या होगा, उत्तर। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपके इसी में कितने प्रश्न क्लियर किए, 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें क्या दे रखा है कि अमन 100 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। यानी अमन किधर जाता है, 100 मीटर दक्षिण की ओर। ये मान लेते हैं हम दूरी अपनी 100 मीटर की। यह किधर जाता है, दक्षिण की ओर। और फिर उत्तर की ओर 60 मीटर जाता है, यानी
पहले इधर आता है और फिर यहीं से वापस किधर जाता है, उत्तर की ओर। यानी इधर ये मान लेते हैं हम दूरी 60 मीटर की, तो ये 60 मीटर वापस चला जाता है किधर, उत्तर की ओर जाता है। फिर वह 30 मीटर पूर्व की ओर जाता है, यानी अब इधर से कहाँ जाता है, यहाँ से 30 मीटर पूर्व की ओर चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बताएं वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में वह कितनी दूरी पर है, ये पूछा है हमें। तो देखिए जब ये यहाँ से यहाँ तक पूरी 100 मीटर है और इसमें से यहाँ तक की दूरी ये 60 मीटर की है, तो ये ऊपर जो शेष दूरी रहेगी ये कितने मीटर, 40 मीटर। ठीक है दोस्तों, जब ये 40 मीटर और ये 30 मीटर है, तो इसकी अब न्यूनतम दूरी पूछी होती है, तो हमें इसके लिए क्या निकालना होगा, यानी हमें इसके लिए एक रचना करनी होगी। तो अभी हमें ये इसे हम लंब मान लेंगे और इसे आधार मान लेंगे, तो हमें क्या निकालना है, कर्ण। मैंने आप लोगों को कर्ण निकालना सिखाया था कि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो अभी हम निकालेंगे अंडर रूट में आधार यानी 30, तो 30 का वर्ग होता है 900 प्लस ये होगा लंब कितना है 40 मीटर, तो 40 का वर्ग कितना होता है 1600। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2500, यानी अंडर रूट 2500 की वैल्यू क्या होती है, तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू निकल के आएगी 50 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 50 मीटर। तो एक उत्तर तो हमारा निकल के आया कि 50 मीटर है, ये क्या होगा हमारा आंसर। और अभी हमें पूछा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, तो दूरी तो निकल के आ गई, अब पूछा क्या है दिशा में, यानी प्रारंभिक स्थान से देखें, यहाँ से खड़े होकर देखें तो यह किस दिशा में है, ये वाली दिशा कौन सी है। तो आइए अभी हम दिशाएं बना लेते हैं। तो इसमें हमें क्या पूछा है, यहाँ से और ये वाली दिशा कौन सी है, यही तो पूछा है, यही तो है ये वाली दिशा। यानी यहाँ से खड़े होकर देखेंगे, केंद्र बिंदु हमारा ये होगा, तो यहाँ से ये वाली दिशा कौन सी होती है, ये दक्षिण और ये पूरब, ये पश्चिम और ये उत्तर। तो इससे इन दोनों के मध्य की दिशा कौन सी होती है, दक्षिण पूरब। तो दिशा कौन सी होगी हमारी दोस्तों, दक्षिण पूरब, और दूरी कितनी होगी 50 मीटर। तो हमारे दोनों आंसर हमारे सामने हैं। और ये इससे आगे का चैप्टर मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।